Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Blogs and Stories. So hi everyone, good morning. संडे का दिन है, सुबह सुबह काफ़ी मूड फ्रेश रहता है क्योंकि संडे फुल डे एंजॉय करते हैं अपन सब। तो सुबह उठने के बाद थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेड को थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश की है और उसके साथ एक बाउल में छाछ भी लिया हुआ है। तो आइए मिलाते हैं आपको अपने ब्रेकफास्ट से। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइसेस ली हुई हैं टमाटर की, कुछ स्लाइसेस ली हुई हैं यहाँ पे खीरे की, और एक या दो स्लाइस मैंने ली हुई है प्याज की। साथ में ही चने को मैंने कल डाल रखा था पानी में भीगने के लिए, वो थोड़ा सा अंकुरित हुआ है। और मूंग की दाल डाल रखी थी जो कि अंकुरित हो चुकी है। और एक बाउल में मैंने लिया हुआ है मक्खन। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्रेड में रख के खाऊंगा। और साथ में ये रहेगा एक ग्लास छाछ। सो गाइस, कुछ इस तरीके से एक ब्रेड की स्लाइस पर मैंने ये आनियन और टोमेटो और कुकम्बर के स्लाइसेस रखे हुए हैं। इस पे चना और मूंग की दाल डाल रखी हुई है, दूसरे पे मक्खन लगा के ये चना और मूंग की दाल डाल रखी है। तो इनको यूज़ करेंगे अपन ब्रेकफास्ट में, एंजॉय करते हैं। सो इतना हैवी नाश्ता करने के बाद मुझे हल्की सी नींद आने लगी थी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट हेल्दी था और उसमें काफ़ी मतलब प्रोटीन और कैलोरीज़ वगैरह थी। तो मैंने जो लास्ट में गिलास छाछ का यूज़ किया था साथ में ब्रेड के साथ, और तो उससे भारी भारी सा सर हो गया था और मुझे नींद सी आने लगी थी। सोया तो नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन जो टाइमिंग नॉर्मल रहता था लंच करने का कि 1 बजे या 1 से 2 बजे के बीच में कर लेता था, वो शायद आज 3 बजे के अप्रोक्स में हुआ है। क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट था और कुछ हैवी भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया था। ठीक है गाइस, तो ये जो समय चल रहा है काफ़ी क्रिटिकल है। और जिस तरीके से ये कोरोना बीमारी फैलती ही चली जा रही है, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़े सिटी में नहीं रहते हैं, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो यहाँ पे भी जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं पर डे, 30-40 इस तरीके से नए केसेस आ रहे हैं। तो आप लोग घर में ही सुरक्षित रहिए और बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप मार्केट या अपने घर से बाहर निकलिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क यूज़ करिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ करिएगा और पब्लिक प्लेस में जाने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप घर में जितना रहेंगे उतना ही सुरक्षित रह सकते हैं। और हम लोग बस क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ही कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। मास्क यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे जितना कम हो सके वहाँ जा सकते हैं। फिर तो जो भगवान के हाथ में होगा वो तो होना ही होता है। तो आप अपनी सुरक्षा रखिए और भगवान नहीं चाहेगा कि आप कोई भी परेशानी में जाएं। तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करिए। जो भी काम करते हैं उसमें भी, अगर आपका बिजनेस है या आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित रहिए। लोगों के कांटेक्ट में बहुत कम से कम आइए। अगर आ भी रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स का यूज़ करिए और मुंह पे हमेशा आपके मास्क होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि वो फ्री फालतू में घर के बाहर ना टहलें, कहीं वॉकिंग पे ना जाएं। और इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और आपके कहने पे अगर लोग मानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो लोगों को भी इस तरीके की सजेशन दीजिए कि वो घर के बाहर ना निकलें। क्योंकि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन चल रहा था हमारा, तो उस समय तो क्या था कि ये जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस थे वो नहीं थे, बहुत ही कम केसेस थे, उन पर कंट्रोल किया जा रहा था। बट अब क्या है कि जो केसेस है, नंबर ऑफ़ केसेस वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बीमारी है जो फैल रही है, तो हम लोगों को बहुत ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े शहरों में तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है और नंबर ऑफ़ केसेस वहाँ तो 100+ आ रहे हैं। तो आप भी, हम सब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। त्यौहार पास में आ रहा है तो त्यौहार का मौसम है, एंजॉय करिए। आप लोग घर में ही रह के एंजॉय करिए, बाहर जाने की कोशिश मत करिए। जितना हो सके फैमिली मेम्बर के साथ रहिए। माहौल थोड़ा बाहर का सही नहीं है, बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है। लोगों के पास जाने से ही ये बीमारी ज़्यादा, जितना आप दूर रहेंगे लोगों से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। तो फेस्टिवल आने वाला है नेक्स्ट वीक में, अपने लोगों का रक्षाबंधन है, उसके बाद फिर नागपंचमी तो निकल चुकी है, रक्षाबंधन है और फिर जन्माष्टमी आएगी। तो एंजॉय करिए, फेस्टिवल सीज़न ऑन है। आप लोग जितना हो सके घर में ही रह के एंजॉय कीजिए। और अगर आपकी
सिस्टर पास में रहती हैं या आप लोगों के भाई पास में रहते हैं तो जाके उनको राखी बांधिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं तो कुरियर कर सकते हैं आप राखी, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके इस समय एक दूसरों को राखी बांधना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर सही नहीं है, इतना रस में आप ट्रैवल करेंगे। तो कि ये अपने लिए ही सुरक्षित है। आप लोग राखी जो भी सिस्टर्स है वो अपने भाइयों को बांधती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ही बांधती हैं, और भाई लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बहनों से राखी बनवाने जाते हैं या बहनें उनकी आती हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर आप बहुत दूर हैं तो दूर से ही उनको हैप्पी रक्षाबंधन विश करिए। हो सके तो आप लोग कोरियर कर दीजिए राखी, जो उनके घर तक पहुंच जाएंगी। बहुत दूर है तो घर पे पहुंच के राखी बांधने से अच्छा है कि आप अपने दूर से ही रक्षाबंधन विश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी उनकी ही सिक्योरिटी के लिए है। तो आज का ये ब्लॉग मैं एंड करता हूँ, और ये फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई हुई है। तो होप सो कि टाइम रहेगा तो इस तरीके से कुछ रेगुलर ब्लॉग्स भी देता रहूँगा, साथ ही साथ स्टोरी भी आपको सुनाता रहूँगा। सो लव यू ऑल, बाय बाय।